वेलकम बॉयज। नरपतलाल सीनियर टीचर, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, चैनपुरा, जोधपुर। आप सबको हम नए सत्र में नई क्लास में क्रमोन्नत होने के लिए बधाई देते हैं। नई क्लास का चैप्टर सिलेबस अब हम शुरू करते हैं। वेलकम फॉर द 10th क्लास NCERT syllabus. We are reading new syllabus and political science or civics chapter 1, power sharing. As we have gone through the democracy in 9th class, you are aware. And in 9th class in democracy, we have seen that democracy, the all powers does not rest with anyone's organization or the government. The powers rest with the pupils. And intelligent sharing of power among legislators, executives, judiciary is very important to design of a democracy. हमने 9th क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था और वहाँ हमने ये निर्णय किया था, पता चला था कि सारे पावर्स किसी एक व्यक्ति विशेष या संस्था के पास नहीं होते हैं। ये पावर जो है एक शेयरिंग होता है, प्रशासन में होता है, जनता का ही होता है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किए जाने वाले शासन को ही डेमोक्रेसी कहते हैं। एंड द पावर्स इज अमंग द लेजिस्लेटर्स, यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव्स कार्यपालिका, एंड द जुडिशरी। इस तरह से बंटवारा हो जाता है। ये हमारा लोकतंत्र की एक विशेषता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द how to carry this idea of powers sharing forward. Power, how to share the powers, who will be the important. In this situation, we will go through two countries, that is Belgium and Sri Lanka. Both the countries are such where the democracy has experienced a lot of variations. Variation in sense, in Belgium also there were the majorities and minorities of languages as well as the places. In Sri Lanka also, religions and languages, religions, there was a differences. So we are going to read about this. From Belgium and Sri Lanka, both these stories are about how the democracy handled the demand for power sharing. The story yields some general conclusions about need for power sharing in a democracy. This allows us to discuss the various form of the power sharing. हम लोग जो है श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, जो बेल्जियम यूरोप का एक देश है, ये दोनों ही देशों में पॉपुलेशन और हमारे हरियाणा के बराबर ही है और हरियाणा की तरह ही है, लेकिन वहाँ भी शेयरिंग है, अलग अलग कम्युनिटीज है. So let us discuss about this. And in Belgium and Sri Lanka, the Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has border with the France, Netherlands, Germany and Luxembourg. It has population of little over the 1 crore, about half of the population of the Haryana. हरियाणा के जितना क्षेत्र में फैला हुआ है उससे आधी जनसंख्या है और ये जो है यूरोप में स्थित है. 1 करोड़ के लगभग उनकी आबादी है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जो प्रशासनिक कंपोजिशन है, उनका जो सामाजिक कंपोजिशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. वहाँ 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन, स्पीक्स डच. जो फ्लैमिश, जो हमारी तरह से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ रहते हैं, डच स्पीक करते हैं और 59% पॉपुलेशन वो है. 40% पीपल लिव्स इन Wallonia regions of and speaks the French. जो एक पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं. एंड 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन. जर्मनी बोलने वाले 1% लोग हैं. एंड इन कैपिटल सिटी इज द ब्रुसेल्स. वहाँ की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. राजनीति में वहाँ जो उनकी राजधानी में अलग व्यवस्था है, वहाँ पर ज़्यादा लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं
और कुछ लोग डच भी बोलते हैं। तो अलग अलग भाषाओं के साथ अलग अलग रहन सहन है उनके, रिलीजन्स तो उनका एक ही है, लेकिन रहना अलग अलग होता है। तो इस तरह से वहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। नाउ 1% of the speaks German, and in capital city, as we have gone, now the majority minorities French speaking community was relatively rich and powerful, क्योंकि फ्रेंच वहाँ पहले शासन कर चुका था, तो वो पावरफुल थे। Now this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। जो डच थे वो काफ़ी पिछड़े थे और उनको जो है एजुकेशन में पिछड़े हुए थे, तो ये उनकी तरफ से एक समस्या थी। एंड द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 60s, और इनके बीच एक तनाव हुआ था। ये 1950-60 के बीच में काफ़ी चला था। एंड टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज मोर देन एक्यूट इन ब्रुसेल्स में ज़्यादा था, क्योंकि ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग कम थे, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे, ब्रुसेल उनकी राजधानी थी, तो एक रीजन था। सो दिस इज द रीजन हाउ वी कैन रीड अबाउट द फ्रेंच, द यूरोपियन नेशन। नाउ लेट अस कंपेयर दिस विद द सिचुएशन विद अनदर कंट्री। अब हम इसको नए कंट्री जो हमारे पड़ोस में है, श्रीलंका है, या एक आइलैंड डेस्टिनेशंस है, एंड जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ फ्रॉम सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। It has Tamil Nadu, it has about 2 crore of pupils, about the same as the Haryana। हरियाणा के जितना ही बड़ा, जैसे कि ब्रुसेल्स है और ये अपना बेल्जियम है, इतना ही बड़ा ये है हमारे हरियाणा के जितना, लेकिन पॉपुलेशन इसकी 2 करोड़ है, वहाँ 1 करोड़ था। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज डिजर्व population. The major social group are Sinhalese speakers. Their language is Singla, and 74% pupils are of that, and remaining Tamil speakers 18%. Among the Tamils, there are 2 subgroups: Tamil natives of countrywide called Sri Lankan Tamils, that is 13%, and rest of those forefathers came from India as plantation workers during colonial period and called the Indian Tamils। ये जो तमिलियन थे वहाँ पर श्रीलंका में 74% तो सिंगलीज जो बौद्ध धर्म को भी मानते थे वहीं के निवासी थे, और कुछ तमिल लोग वहाँ के थे, नेटिव थे वहाँ के, और कुछ यहाँ से गए थे प्लांटेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स का वहाँ पे शासन था और वो यहाँ से मजदूर के रूप में लेके गए थे। वो दैट्स दोज सेटल्ड देयर। नाउ आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है श्रीलंका में तमिल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, और नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री, ये सदर्न पार्ट इज द बुद्धिस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इज द इंडियन, दैट तमिल्स। ओके, सो सिंगली स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil as well as the Sinhala language speaking. Dutch community. Now let us see the Belgium as well as the Sri Lanka. Dutch community could take advantage of its numeric majority and force it will be French or German speaking population. वहाँ पर ज़्यादातर जो है डच स्पीकिंग थे, और वो जो है फोर्स होता था, तो वहाँ भी फ्रेंच और जर्मन बहुत कम लोग थे, उन पे फोर्स आ जा सकता था। और इसी को आगे देखते हैं। इन श्रीलंका द सिंगलिश कम्युनिटीज enjoy an even bigger majority and could impose its will on the entire country। श्रीलंका में जो सिंगलीज मेजोरिटी में थे, उन्होंने कहा भी हमारा देश है, हम यहाँ पर मेजोरिटी में, तो पावर हमारा। हमारे देशी भाषा में बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सेम स्थिति यहाँ बनी थी। वहाँ पर माइनॉरिटी थे, बहुत कम थे, और यहाँ पर भी थे। नाउ मेजोरिटीज्म इन श्रीलंका, मेजोरिटेनाइज्म इन श्रीलंका मीन्स श्रीलंका इमर्ज्ड एज an independent country in 1948, secure
dominance over the government, that is the Singli communities, the virtue of the majority, the result, democratically elected government adopted a series of majoritarians measures of establishing Singli supremacy. मेजोरिटी उनकी थी, सरकार इनकी बनी, इन्होंने अपनी मेजोरिटी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर सिंगली सुप्रीम बना दिया गया था. इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगली को ही मान लिया गया था, एक्ट पास कर दिया गया था. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज that favored Singla's applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect the foster Buddhism. उन्होंने बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, बुद्ध धर्म की रक्षा के लिए स्टेट को प्रोटेक्ट किया था, और साथ ही साथ जो है ऐसी सिंगली को डाल दिया कि उसकी वजह से पोजीशंस यूनिवर्सिटी में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी सिंगली ज़्यादा जा रहे थे. तमिल के साथ गलत हो रहा था, अन्याय हो रहा था. एंड दिस इज द प्रॉब्लम ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स. उनके साथ एलिनेशन हो गए, परेशानी आ रही थी. एंड दे फेल्ट none of the major political parties led by Buddhist leader was sensitive to their language and culture. तमिल को ये लगने लगा कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इनके लिए बात करे, पार्लियामेंट में जाए या उनके राइट्स रिजर्व करे. ये स्थिति हमारे पड़ोस के देश श्रीलंका में आई थी. एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. अभी क्या हुआ कि पॉलिटिकल राइट्स भी उनके बराबर नहीं थे, भाषाओं का धर्म का अड़चन आई थी. फिर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट. इस तरह से उनके पॉलिटिकल राइट्स को, उनके अधिकारों को छीना गया, उनके साथ भेदभाव किए गए थे और उनसे अपॉर्चुनिटीज भी इग्नोर की गई थी. और यही कारण बना था दैट रिलेशन बिटवीन सिंगलीज एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर द टाइम. इनके बीच जो है आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए थे. ये श्रीलंका की स्थिति बनी जहां पर कम्युनल राइट्स शुरू हो गए. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द Tamil as an official language and regional autonomy, equality of opportunity in securing education and jobs. तमिलों ने अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी के थ्रू उन्होंने अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज और अपनी ऑटोनॉमी के लिए बात की थी. Their demand for more autonomy to provinces populated by Tamil was repeatedly denied. लेकिन जहाँ तमिल लोग ज़्यादा थे उनके अधिकारों का डिनाइड किया गया था, विरोध किया गया था, उनको कोई अधिकार नहीं थे. बाई 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam. LTTE was the most struggling organization, Tamil Eelam state in northern and eastern part of the Sri Lanka. Northern and eastern part में जहाँ तमिलियन ज़्यादा रहते थे, the district between two communities turned into widespread conflict, soon turned into the civil war. नागरिकों का अपना युद्ध शुरू हो गया था. दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुए तो आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी थी. As a result, thousands of the people, both communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. वहाँ पर जो है कई लोग, हजारों लोग मारे गए, दोनों ही कम्युनिटी के थे वो, और उनकी फैमिलीज को वहाँ से छोड़ना पड़ा और वो रिफ्यूजीज बन के
यहाँ आए थे, ये स्थिति बनी थी। नाउ श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने ये देखा था कि श्रीलंका पहले बहुत अच्छा आर्थिक विकास कर रहा था। एजुकेशन एंड हेल्थ, उसमें भी वो विकसित थे। बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड टेरिबल सेटबैक टू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। श्रीलंका में जो ये लड़ाई, ये युद्ध, ये आपसी वार शुरू हुआ था, सिविल वार, इसकी वजह से जो अग्रणी था वो पिछड़ने लगा था। एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मामले हो, हर जगह उसको पिछड़ना पड़ा। और फिर ये जो है 2009 में आखिर में ये खत्म हुआ। यहाँ पर फिर एक समझौता हुआ था, एलटीटी के अधिकारों के बारे में बातचीत की गई। नाउ अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम के लोग का रहवास क्या था, निवास स्थान कैसे थे, ये एक विशेष बात है जो अन्य देशों में शायद ऐसे नहीं है। बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक अलग रास्ता पर अपनाया और उनका रास्ता शांतिपूर्ण था। जैसे दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस थे उनको भी माना, रिकॉग्नाइज किया उनको, और कल्चरल डाइवर्सिटीज थी उनको भी उन्होंने माना था, महत्व दिया। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. इस तरह से उन्हें अपने संविधान में संशोधन किए थे। जैसे जैसे उन्हें कोई समस्याएं आई या कुछ अमेंडमेंट चाहे गए, उन्होंने किया ताकि सभी लोग अपने देश में अच्छी तरह से मिलजुल कर रहे। ये उनका रास्ता अच्छा था। अब the arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. The constitutions prescribe that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. केंद्र सरकार में चाहे वो फ्रेंच हो चाहे वो डच हो, उनके इस भाषा के अनुसार बराबर मंत्री होंगे। और उसके बाद अगर कुछ विशेष लॉज की रिक्वायरमेंट होगी, जो मेजॉरिटी को मेंबर को जो है एक लिंग्विस्टिक ग्रुप में लिया जाएगा। देन what's wrong if the majority community rules? If Sinhalese do not rule in Sri Lanka, where else will they rule? अभी देखिए, बहुमत जिनका होता है, मेजॉरिटी जिसकी होती है, एक भावना होती है कि अगर हम अपने देश में रूल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। इस बात को लेकर ये झगड़े होते हैं। ऐसी स्थिति हमारे पड़ोस में श्रीलंका में आई थी और भारत के अपने टुकड़े हुए, और इस तरह से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की तो बात है। और आज भी कई स्ट्रगल चल रहे हैं, कई देशों में है ऐसा। सो इट इज देयर नाउ द सिंगल कम्युनिटीज कैन मेक डिसीजन अनलिटरली। अगर ऐसी कम्युनिटी है जो सिंगल है, वो सही निर्णय नहीं ले पाएगी। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. देश के अंदर स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई ताकि पावर को शेयर किया जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर हैं, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कुछ पावर्स ऐसे हैं जो दोनों में ही बांटे गए हैं, और इसमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट निर्णय कर सकती है। तो ये एक तरीका उन्होंने अपनाया था जैसा हमें है। The Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. ब्रुसेल्स जो राजधानी है, वहाँ पर एक सेपरेट सरकार है उनकी, स्टेट की, वहाँ की देश की, और उसमें दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। नाउ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर अगर डच ने फ्रेंच को बराबर की दर्जा दिया, तो उन्होंने जो है ब्रुसेल्स में बराबर का दर्जा दे दिया। देन
इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं. देन देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट. सामाजिक समानता की ऐसी सरकार बनी कम्युनिटी की. इन is elected by people belonging to one language community, Dutch, French, German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. देखिए, ये एक विशेष बात वहाँ पर है जिसके बारे में हमारे यहाँ भी जो है कई फ्रिक्शंस आ रहे हैं. तो उन्होंने कम्युनिटीज पावर्स गवर्नमेंट अलग से बनाई, जिसमें जो जो भाषा के लोग देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करेंगे और वो सरकार में ऐसी व्यवस्था होगी जो उस कम्युनिटी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी भाषा के बारे में जो इश्यूज हैं उस पे काम करेगी, सरकार का भी ध्यान लाएगी और खुद उसको देखेगी. सो ये एक विशेष सरकार वहाँ बनाई गई है. भारत विभिन्नताओं का देश है और यहाँ भी सभी तरह के धर्म हैं और भाषाओं की कोई संख्या ही नहीं है. सबका अपना अपना मांग है. तो इस तरह से अगर कम्युनिटी सरकार बनाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो दैट वी हैव गिवन ऑल राइट्स टू द पीपल्स. ओके, नाउ इन Belgium madam models, let us see what can we do. Now these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic traffic between two major communities and possible division of country on linguistic lines. जब ये कंट्री अलग हुआ था बेल्जियम, तो इन्होंने इस तरह का समझौता किया ताकि ये डिवीजन ना हो, बंटवारा ना हो और दोनों कम्युनिटीज आराम से रह सके, शांति से रहे. एंड इट वाज सुपर. देयरफॉर वी आर रीडिंग नाउ सुप्रीम. And same thing has been accepted later on in South Africa also by Nelson Mandela. Now let us see what is the Brussels chosen its headquarters. The stories of the Belgium and Sri Lanka, both are democracies. वहाँ भी लोकतंत्र है, यहाँ भी लोकतंत्र. But they deal the question of power sharing differently. लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि पावर कैसे शेयर किया. इस तरफ एक साइड में उन्होंने सबको साथ में लेके सबके जो है हक दिए और दूसरी तरफ जो है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, इस बात को अपनाया, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, नुकसान हुआ और डिजास्टर्स हुए थे. कई लोग उसमें मारे भी गए थे. सो ऐसा हुआ था. इन बेल्जियम लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली by respecting the feeling and interest of different communities and regions. हर एक क्षेत्र में जो अलग अलग लोग रहते हैं उनकी फीलिंग्स को हमें रेस्पेक्ट करना होगा, उनके साथ मिलकर रहना होगा. इस बात को लीडर्स ने वहाँ रियलाइज किया और इसकी वजह से बेल्जियम सुपर सक्सेस डेमोक्रेसी बना. इन श्रीलंका डिफरेंट. Sri Lanka shows the contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. चाहे मेजोरिटी हो कितनी भी हो और वो माइनॉरिटी में है, लेकिन श्रीलंका में जो युद्ध हुए थे, लड़ाई हुई थी और वायलेंस हुए थे, देश के बंटवारे तक पहुंच गई थी बात. सो इट वाज नॉट करेक्ट. पावर शेयरिंग मस्ट बी एन एग्जाम्पल एज इट वाज इन बेल्जियम. Power sharing is good because it helps to reduce possibility of conflict between social group. Since social conflict often lead to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of political order. ये जो सोशल सामाजिक रूप से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ये वायलेंस की तरफ जाते हैं और राजनीतिक अस्थिरता लाते हैं.
पावर शेयरिंग ऐसा होना चाहिए, इतनी अच्छी तरह से हो कि सभी का राइट्स रिजर्व हो और अपना पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल हो. दिस इज द वे हाउ वी हैव गॉन थ्रू. नाउ the oppression for the minorities, it often bring ruins to the majority as well. A second deeper reason why power sharing is good for the democracies. Power sharing is very spirit of democracy. बहुत ही अच्छी तरह से पावर शेयरिंग होना चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि जनता की सरकार जनता के द्वारा चयनित होती है और वो जनता के लिए काम करती है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर डेमोक्रेसी. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम. फर्स्ट set of the reasons, prudential. Second is moral. The prudential reasons stress that the power sharing will bring out the better outcomes, and moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. तो इस तरह से ये जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग बहुत ही अच्छा है कि आपस में जो है बेटर आउटकम्स आए, उसका रिजल्ट अच्छा हो. और मोरल रीजन एम्फेसाइज करता है हमारे लिए कि जो एक्ट आते हैं वो पावर शेयरिंग होने चाहिए, वैल्यूएबल होने चाहिए. इस तरह से हमने बात की है जो पावर शेयरिंग की है. नाउ फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन द अपोजिशन नोशन ऑफ द अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. वन पर्सन और वन ग्रुप डज नॉट हैव the power and the government cannot reside. So this is the location how we have worked. Now the earlier people used to boycott your democracy. Why? Because it was not possible to take quick decision and enforce them. So we must go through the democracy, then we will find it. So the democracy, they were the criticizing in this case. So emerge of the democracy is only change the both the nations. Now basic principle of democracy is the people are source of all political power. In a democracy, people rules themselves through the institutions of self government. हमारे यहाँ पर 3 तरह की गवर्नमेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट सिटिंग इन न्यू दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट as well as the local self government. It is here your महानगर पालिका like that, Gram Panchayat, etc. So these are the local self-government where people used to work and they are connected to the government. The powers should be distributed. Power sharing arrangement can be many forms. It can be many forms. Okay. Now power is shared among the different organizations of government, such as the legislators, व्यवस्थापिका जो है, executives, जो हमारी कार्यपालिका है, जुडिशरी न्यायपालिका. Let us call this horizontal distribution of the power because it allows the different organizations of the government place at the same level the exercise between the power. Such separations ensure that none of the organizations can exercise unlimited power. Each organization checks each other. सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं, चाहे वो लेजिस्लेटर्स है, चाहे एग्जीक्यूटिव्स है, चाहे जुडिशरी है, ये एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, दृष्टि रखते हैं और चैलेंज किया जा सकता है. सो इस तरह से ये आपस में जुड़े रहते हैं. ओके. इन ए डेमोक्रेसी, इवन दो द मिनिस्टर्स and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or the state assembly. Similarly, although the judges are appointed by the executive, they can check the functioning of the executive or the law made by the legislators. This arrangement is called system of the check and balances. न्यायपालिका की एक विशेष भूमिका है कि उसको एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति की तरह से न्यायाधीशों को नियुक्ति होती है और वो जो है राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार पर नियंत्रण करते हैं. जो लॉ बनते हैं, जो हमारी लेजिस्लेटर्स लॉज बनाई है, उसको वो सर्च कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं
और एग्जीक्यूटिव के निर्णय को भी वो चेक कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल होता है। नाउ द गवर्नमेंट at the different level, a general government for the entire country, that is union government. Then a government at the provincial or the regional level is your state government. The federal government sitting in New Delhi, central union government, whatever we call, and the government at the provincial or regional, some we call is the state government. The system is there in our countries, and many countries also follows the same. The constitutions clearly lay down the power of different level of the government. Now, the federal division of powers. The some principle can be extended to the level of the government powers. Then the state government, such as the municipality and panchayat. Let us call the division of powers involving their higher and lower level ऑफ द वेरिएशन। ये हमने बात की थी कि किस तरह से केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमारी म्यूनसिपैलिटी और नगर पालिका, नगर निगम, साथ ही साथ ग्राम पंचायतें, ये सब काम होता है। सोशल जो हमने हैं पावर शेयरिंग भाई की बात कर रहे हैं ना। ओके, द पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजन्स एंड लैंग्विस्टिक ग्रुप। कम्युनिटीज गवर्नमेंट इन बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई हुई है वो उनके जो है भाषा, रिलीजन्स और भाषा, उनकी एजुकेशन के बारे में बनी है। वो डिफरेंट काम करती है लेकिन गवर्नमेंट के साथ मिल के करती है। सो दिस इज अ सेविंग देयर राइट्स। ओके, वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट country. Type of the arrangement is meant to give space in the government and administration to reserve social group of those who otherwise would feel alienated from the government. The minority communities has a fair share in the power. हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी और सोशल स्तर पर कुछ सीटें रिजर्व करके अधिकार दिया है। जैसे उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है इसी तरह से यहाँ भी इनके अधिकार दिए गए हैं। ओके, नाउ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल द इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। जो सरकारें पावर में है उनके विरुद्ध में पॉलिटिकल पार्टीज होती है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं और वो मूवमेंट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। डेमोक्रेसी, सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज among various contenders of powers। और इसमें जो है लोकतंत्र में यही है कि सिटीजन्स जो हमारे नागरिक हैं उनको सारी चीज़ों का अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी सही तरीके से चुन सके। सो इस तरह की हमने बात की थी, दोनों देशों के बारे में बात की थी, पावर शेयरिंग की बात की थी और किस तरह से इसने काम किया। ओके, द काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties from an alliance to contest election. If their alliances is elected, they form the coalition government and thus share the powers. In democracy, we find interest group such as those who trades, businessmen, industrialists, farmers, industrial workers. They also will have a share in governmental power, either through the participation in government communities or bringing influences on decision making processes। हमने अभी जो है बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी और ये जो केरल में चुनाव देखे हैं, इन चुनाव में ये पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप बने थे, इन्होंने चुनाव लड़े, अलायंस हुए थे और इन्होंने अपने चुनाव में ज़्यादा 50% से ज़्यादा सीटें जीती है विधानसभाओं में, इन्होंने अपनी सरकार बना ली। कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी को भी किसी अलायंस को पावर नहीं मिल पाता तो उस समय एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और सरकारों के ऊपर हमारे व्यापारी, चाहे बिजनेसमैन हो, ट्रेडर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ये सब दबाव डालते हैं अपने फेवर में फैसला लेने के लिए बोलते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस होता है ये हमारे सरकारों के डिसीजन मेकिंग पर असर डालते हैं। तो ये हमने बात की थी आज पावर शेयरिंग के बारे में। पावर किस तरह से शेयरिंग होगा, दो देशों का
पूरा निर्णय लिया था। एक बेल्जियम था, वहाँ पर बहुत ही शांति के साथ पावर शेयरिंग हुई थी, और एक हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, वहाँ पर पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ था। हज़ारों लोगों की उसमें जान गई थी और लाखों लोग रिफ्यूजीज हुए थे। इसी तरह से पावर शेयरिंग में इंडिया की बात की थी हमने कि किस तरह से हमने भी इसको शेयरिंग की है। 3 स्तर पर सरकारें बनी हैं। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट चैप्टर वी हैव गॉन थ्रू एंड you must go through. I have forwarded this book and these chapters to you, so better you go through and write important notes among this. See you. Jai Hind.